आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। राज परिंदे नेचर क्लब सदस्यों की नेचर ट्रेकिंग में पहुंचे विशेषज्ञ बोले, समृद्ध जैव विविधता के परिचायक है राजसमंद झील। राजसमंद देश के वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक और राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के संस्थापक भरतपुर निवासी डॉक्टर SP मेहरा ने कहा कि द्वारिकाधीश की नगरी में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को अपने में समेटने वाली राजसमंद झील जैव विविधता से समृद्ध है और इसके संरक्षण संवर्धन करने के लिए स्थानीय निवासियों को आगे आनी चाहिए। डॉक्टर मेहरा रविवार को यहां नवगठित राज परिंदे नेचर क्लब के सदस्यों द्वारा आयोजित नेचर ट्रेकिंग कार्यक्रम में क्लब सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित राजसमंद झील प्राचीन काल से ही अपनी विशालता के साथ साथ नैसर्गिकता समृद्धता के लिए जानी पहचानी जाती है। झील की पूर्वी भाग में अभी भी बड़ी संख्या में देसी बबूल और अन्य ऐसे वृक्ष हैं जो स्थानीय और प्रवासी परिंदों के प्रजनन के लिए अनुकूल पर्यावास उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में इसे इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि देसी बबूल का संरक्षण किया जाए, वहीं पक्षियों के लिए अनुकूल प्रजातियों के पौधों का रोपण भी किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर मेहरा के साथ पहुंचे पक्षी विशेषज्ञ प्रीति मुरडिया, विनय दवे ने राज परिंदे नेचर क्लब के सदस्य नरेंद्र पॉलीवॉल, पंकज शर्मा सूफी, नीलेश पॉलीवॉल, हिमांशु चंद्रावत, मनोज साहूहारा, कैलाश सांचीहर, अनमोल शर्मा आदि के साथ बर्ड वॉचिंग की और इस झील की जैव विविधता पर डाटा संकलित किया। विशेषज्ञों और क्लब सदस्यों ने झील किनारे और आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों, झाड़ियों, झील में स्थित वनस्पति, पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण स्थित झील किनारे कृषि कार्य, झील भराव क्षमता, FTL कैचमेंट एरिया सहित झील के सटे क्षेत्र में सरीसृप, मेढक, टेरिस्टेरियल बर्ड्स आदि के बारे में जानकारी संकलित की। विशेषज्ञों ने यहां पर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल स्थितियों को देखकर प्रसन्नता जताई और यहां पर निकट भविष्य में पौधारोपण कार्यक्रम के साथ साथ बर्ड फेस्टिवल आयोजित कराने की भी मांग की। दुर्लभ पक्षियों को देख अभिभूत हुए विशेषज्ञ। अमित वर्मा, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज बड़ा अच्छा लगा राजसमंद झील को देख के और सुखद बात ये रही, बहुत अच्छी बात ये रही कि इस समय जब गर्मियों का ये सीज़न व्यतीत हुआ और अब मानसून का सीज़न आने वाला है, उससे पूर्व जहाँ पे सारे जलाशय सूख जाते हैं, यहाँ पे पानी मौजूद है और उस पानी के साथ साथ पक्षी की विविधता भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तादाद में देखने को मिल रही है। यानी अगर हम जब बात करते हैं कि पक्षियों का महोत्सव बनाया जाए या पक्षियों की विविधता के बारे में जानकारी ली जाए, और अक्सर हम समर्स में जलाशयों को मिस करते हैं, हम फिर केवल स्थलीय जो आवास हैं उन्हीं में हम अपना इस प्रकार के कार्यक्रम को रखते हैं। लेकिन राजसमंद को देख के हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान में राजसमंद एक ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पे पक्षियों की विविधता, पक्षियों की संख्या, इसके कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषकर मैं बात करूं यहाँ पे तो कुर्री पक्षी यानी कि रिवर टर्न बहुत कॉमन पक्षी है, हर जलाशय पे यहाँ पे मिलता था, इस समय राजसमंद में बहुतायत में है। और हालांकि ये जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं राजसमंद से ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजसमंद का कुछ इसी तरह का स्वरूप पीछे हमें नज़र आएगा कि कैसे जलाशय के आसपास जो देसी बबूल हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं और उस बबूल पे चिड़ियाएँ अपना निडन करती हैं। तो ये राजसमंद में मौजूदगी है, ये यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इसमें मौजूदगी नहीं है, लेकिन पक्षी इस प्रकार का आवासीय स्थिति को पसंद करती हैं। और अगर इस आवासीय परिस्थितियों को कहीं से भी हम आज के वर्तमान में जो आज हम ये सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं या हम ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको साफ करने की बात कर रहे हैं कि हम पुराने इन वृक्षों को या जो हमारे यहीं के स्थानीय प्लांट्स हैं, स्थानीय पौधे हैं, इनको अगर हम काट लेते हैं और हम कहते हैं कि कोई सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल पौधे यहाँ लगाए जाएं, तो माफ़ कीजिएगा, पक्षी उसको पसंद नहीं करेंगे। तो हमें
प्रजनन करने वाले पक्षी जो हमारे स्थानीय पक्षी हैं उनके लिए तो स्थानीय प्रजाति के पौध ही चाहिए, और जो यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं वो पौध, उसको अगर आपने किसी प्रकार का छेड़खानी किया सौंदर्यकरण के नाम पे या विकास के नाम पे, तो ये अनएथिकल, अनसस्टेनेबल, ये यहाँ पे हमारे द्वारा किया गया सबसे बड़ा गलत कार्य होगा। तो इस हेतु को तैयारी करनी होगी कि ऐसी मानवीय भूल नहीं हो। अदरवाइज आज जो हम हवाला देते हैं डूंगरपुर में, कभी वहाँ पे गैप सागर के आजू बाजू बहुत अच्छे पक्षी का आवासीय स्थल थे, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम पे उसको पक्काकरण कर दिया गया, कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया गया, और आज उसकी हालत आप देख रहे हैं। आज पक्षी की आबादी उड़ रही है, आपको सुंदर लग रहा है क्योंकि पक्का कर दिया और स्थानीय पौधे प्रजातियों को भी उड़ा दिया। ऐसा नहीं हो कि राजसमंद की हम महत्ता जो है हम यहाँ पे मिस कर जाएं केवल अपनी चाहत के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो कोरोना काल को पुनः याद करना पड़ेगा कि हम कैसे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया करके मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा प्रशासन से और यहाँ पे जागरूक नागरिकों से, और जो ये राज परिंदे नेचर क्लब जो यहाँ पे सभी जागरूक पर्यावरण प्रेमियों ने जो मंच बनाया है, आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको बचाएं और इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को, और जो हमारे सभी मनुष्य के साथ जो सभी हमारे जीव जंतु हैं उनकी एक बहुत अच्छी आवासीय स्थल है, इसको सुरक्षित करें, संरक्षित करें। धन्यवाद।